तो गाइस दूसरी वीडियो जो है ये सेक्शन 34 पे है आईपीसी के। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि सेक्शन जो 34 होता है, बहुत सारी एफआईआरों में भी आपने देखा होगा कि सेक्शन 34 लगा हुआ ज़रूर होता है। ऐसा क्यों है? क्या अपराध है सेक्शन 34 के अंदर और क्यों लगता है सेक्शन 34? क्या ज़रूरत है सेक्शन 34 की? तो ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखें। आपकी कंफ्यूजन भी जो है वो दूर हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि एफआईआर में जो सेक्शन 34 है उसका रोल क्या है और क्यों लगता है सेक्शन 34। तो मैं पहले एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक्ट्स डन बाय सेवरल persons in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act is the same manner as if it were done by him alone. मतलब ये कि मान लीजिए मैं ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग बताता हूँ, इसके जो इसमें से निचोड़ निकाला है ये कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी काम जब कई सारे लोग करते हैं, एक बंदा नहीं। मान लीजिए कोई अपराध करते हैं जैसे डकैती, लूट, या आपके चोरी हो गई, या आपने देखा होगा किसी का मर्डर हो गया, कुछ भी जब एक बंदा नहीं एक से ज़्यादा बंदे साथ में मिलके करते हैं, ठीक है, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, बहुत सारे बंदे करते हैं। फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और उन सब की जो इंटेंशन होती है वो कॉमन होती है उस चीज़ को करने की। सबको पता होता है, सबकी जो इंटेंशन है वो कॉमन है कि हमको ये करना है, सब जानते हैं उसके बारे में। ईच ऑफ सच पर्सन, ऐसा हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति जो ये जानते हुए कॉमन इंटेंशन के साथ में कर रहा हो, कोई भी अपराध कर रहा हो, हर एक पर्सन वो क्या, इज लाइबल, जिम्मेदार होगा, डन, जैसे कि डन हिम एलोन, जैसे कि उसके द्वारा ये अकेला किया गया हो। मान लीजिए कि ए बी सी डी, ये तीन, ये क्या होते हैं, ये चार लोग होते हैं, ए बी सी डी। अब ये चार क्या करते हैं, ए बी सी डी क्या करते हैं, ये एक प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं मर्डर की, 302 की। ठीक है, ये प्लानिंग करते हैं मर्डर की। अब ये क्या करते हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग, इसमें ये क्या करते हैं, ए बी सी डी क्या करते हैं, ये जाते हैं ई के घर पे। ई के क्या जाते हैं, घर पे जाते हैं। अब ई के घर पे जाने के बाद में सबको अपना अपना रोल करना है। ऐसा तो है नहीं कि चारों के चारों एक साथ उसे पकड़ के चारों के चारों एक साथ उसके पेट में चक्कू मारे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये क्या करते हैं इस प्लानिंग के तहत कि ए जो है, सबसे पहले क्या होता है कि बी जो है वो, जब ये एंटर करते हैं घर में, चारों प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना अपना रोल बांट लेते हैं। तो बी, ए और बी क्या करते हैं, ये ई के घर में बढ़ते हैं। ठीक है, कौन, ए और बी इसके घर में बढ़ते हैं ई के। और बी क्या करता है, इसके हाथ पकड़ता है ई के। और ए क्या करता है, जब ये बी हाथ पकड़ लेता है तो ए इसके पेट में चक्कू ही चक्कू मारता है ई के। ठीक है, और जब ये काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त में घर के बाहर कौन होता है, सी होता है। वो ये देखने के लिए कि कोई वहां पे आ तो ना रहा, कोई कहीं देख तो ना ले कि हम इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ये होता है घर के बाहर। अब ये क्या करते हैं, ये डी जो होता है, डी को कर देते हैं गली के बाहर, इसलिए तक हम जो है ई को मारेंगे, तो ध्यान रखियो कोई आ ना जाए घर में, तो उस चीज का तो ध्यान रखियो। तो ये क्या करते हैं चारों, ए चक्कू मारता है, बी उसके हाथ पकड़ता है, सी घर के बाहर खड़ा है ताकि कोई आ ना जाए, और डी गली के बाहर है लोगों को देखने के लिए ताकि कोई आए ना। अब ये चारों मिलके क्या करते हैं, ई को जान से मार देते हैं, ई को मार देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 302 का अपराध किया। अब क्या होता है कि कल को अगर ये कोर्ट में मैटर जाता है, मान लीजिए चारों के चारों पकड़े गए, इनके खिलाफ एफआईआर हो गई, ए पकड़ा गया, ए को पुलिस वालों ने मारा, तो उसने बी सी डी का भी नाम ले लिया। अब ये जो है, ए ने जब इनका बी और सी और डी का भी जब इसने नाम ले लिया, चारों पकड़े गए, तो अब ये क्या करते हैं, ये कोर्ट में ये बोलता है डी कि जनाब मेरे पे 302 तो लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो मारा ही नहीं उसे, मैं तो खाली खाली जो है गली के बाहर खड़ा था। और सी क्या कहता है, जनाब मैं तो घर के बाहर खड़ा था, मैंने भी तो नहीं मारा उसे जान से। बी कहता है जनाब मैंने तो हाथ पकड़ रखे थे, मैंने भी नहीं मारा उसे। तो ऐसा नहीं है कि ये अपने रोल के अकॉर्डिंग बच जाएंगी। जब ये ऑफेंस करने जा रहे थे तो इनकी ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है,
फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इनकी जो सोच थी, इनकी जो इंटेंशन थी वो क्या थी, वो इन चारों की एक थी कि ई को हमें मारना है, इस बेचारे को मारना है। तो अब ये इस वाले एक्सक्यूज पे कि हम जनाब मैं तो गली के बाहर था, या मैं घर के बाहर था, या मैंने तो ओनली हाथ ही पकड़ रखे थे, इस पॉइंट पे ये बच नहीं सकते कोई सा भी। अब ये क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेगा, सेक्शन जब इन पे एफआईआर होगी तो उस एफआईआर में क्या होगा, सेक्शन 34 इम्प्लाई होगा। एक से ज्यादा जब बंदे अपराध करते हैं, एक से ज्यादा, एक नहीं दो कर ले, तीन कर ले, चार कर ले, वहां सेक्शन 34 लगता है। जब ये चारों अपराध करेंगे, ई को इन्होंने मार दिया 302 के अंदर, तो ये चारों के चारों क्या है, 302 के अपराधी हैं, इसमें से कोई सा बच नहीं सकता, ना सी, ना बी और ना डी। और जब एफआईआर होगी तो वहां लगेगा सेक्शन 34। तो गाइज आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि सेक्शन 34 क्यों लगता है, कहाँ लगता है और क्या ज़रूरत है सेक्शन 34 की। जहाँ कुछ कई सारे बंदे मिलके कोई काम कर रहे हो, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के साथ में, उन सबकी सोच एक जैसी हो, चोरी की हो, डकैती की हो, लूट की हो, मर्डर की हो, तो वहाँ उस एफआईआर, जब एफआईआर होती है और एक से ज़्यादा बंदे होते हैं, तो वहाँ सेक्शन 34 लगता है, 34। आई थिंक गाइज आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरीके से एक एक सेक्शन पे आपके पास में वीडियो आपके सामने बना के लाता रहूँगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।